आगरा में विराट हिंदू सम्मेलन को संबोधित करते ठाकुर देवकीनंदन महाराज ने कहा कि हम हिंदू मुस्लिम नहीं करते, हमें काशी मथुरा दे दो, हम भी बुरा खिलाएंगे, दावत देंगे। 2 कदम हम चलेंगे, 2 कदम तुम चलो, लेकिन ये नहीं चलेगा कि मंदिर तोड़ देंगे। ये सनातनियों का देश है, ये राम कृष्णा का देश है, अतिथि देवा भव है, लेकिन घर में नहीं घुसने देंगे। प्रयागराज में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के साथ हुए व्यवहार पर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। अपने सामने धर्म संकट बताते हुए कहा कि दोनों अपने ही हैं। एक तरफ भगवान रूपी शंकराचार्य हैं, उन पर किसी तरह की टिप्पणी करना उचित नहीं है। मेरे गुरु ने बड़ों का आदर करना सिखाया है। वहीं दूसरी ओर वो हैं जो बड़ी संख्या में आए लोगों की चिंता कर रहे हैं। इतना जरूर कहना चाहूंगा, इसे बढ़ाना नहीं चाहिए, आपसी मतभेद भुलाकर सुलझा देना चाहिए। प्रशासन से कहा कि जिसके माथे पर तिलक, सिर पर शिखा और शरीर पर भगवा हो, उनकी बात सुननी चाहिए। मारपीट करना ठीक नहीं है। वह बृहस्पतिवार को पंचकुला स्थित जीआईसी मैदान में विराट हिंदू सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस विराट हिंदू सम्मेलन का एकमात्र उद्देश्य है सभी हिंदू एक साथ एक भाव से आगे बढ़े। लोग हमें बांटने का प्रयास कर रहे हैं, लोग हमें लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं, उस प्रयास को निष्फल करें, उसे कामयाब न होने दें और ऊंच नीच छोड़कर सभी सनातनी एक साथ अपने आने वाली नेक्स्ट जनरेशन के लिए काम करें, अपने धर्म के लिए काम करें और अपने देश के लिए काम करें। माथे पे तिलक, गले में कंठी, हाथ में कलावा, हमारे घर में संस्कार, रामायण के संस्कार, गीता के संस्कार, भागवत के संस्कार, ये सब संस्कार होने चाहिए जिससे हमारे बच्चे उस परंपरा को निभा सकें जो परंपरा सदियों से हमारे ऋषि मुनियों ने हमको प्रदान की। अभी मुक्तेश्वरानंद मामले में संत समाज 2 खांचों में बट गया है। आप क्या व्यक्तिगत तौर पर आज पर आपकी क्या राय है? उनके साथ सही हुआ या उनके साथ अभद्रता हुई है? देखिए, मैं आपसे एक निवेदन कर दूं, ये मेरे लिए धर्म संकट वाला विषय है। मैं इसीलिए, कई लोग कह रहे थे ये नहीं बोल रहा है, ये नहीं बोल रहा है, हर जगह बोलता है। मैं आपको बता दूं, बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं जहां धर्म संकट होता है और धर्म संकट में उस समय, क्योंकि दोनों अपने हैं, एक तरफ तो शंकराचार्य भगवान, तो मेरे जैसा तुच्छ प्राणी क्या बोलेगा उनके लिए, मेरे जैसा तुच्छ प्राणी क्या बोलेगा। दूसरी तरफ वो लोग भी हैं जो इतनी बहुत बड़ी संख्या में जो आए हुए स्नान के लिए लोग हैं, उनकी चिंता कर रहे हैं। तो मेरे लिए धर्म संकट है, पर मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि ऐसी सिचुएशन को बढ़ाना नहीं चाहिए। आपसी मतभेद भुलाकर प्यार से प्रत्येक सनातनी को एक स्वर में बैठकर उसे सुलझाना चाहिए, उलझाना नहीं चाहिए। एक और बात, प्रशासन को भी चाहिए कि जिसके माथे पे तिलक हो, जिसके सर पे शिखा हो और जिसने भगवा धारण कर रखा हो, उस प्रशासन को ये भी समझना है कि हमें उन्हें आदर से, अपनी कोई बात रखनी है हम लोग आदर से रख सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से मारपीट वो ठीक नहीं। सरकार तो कह रही है कि भाई आप ना ये बता दो, शंकराचार्य की आप पर पदवी है कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट तक का हवाला दे रही है। आज योगी जी ने इशारों में काली नेमी का जिक्र कर दिया भाषण में। ये चीजें क्या चल रही है? मैं एक राजनीतिक पहलू पर या किसी पर्सनल पहलू पर कोई जवाब आपको नहीं देने वाला हूँ। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि मेरे आगे भी कुछ धर्म संकट है, और धर्म संकट है, मैं अपने बड़ों का कभी अनादर, जो मेरे गुरुजनों ने कहा है कि अपने गुरुजनों को संत, जिसको संत भेष में देख लिया उसके लिए तुम्हें कुछ नहीं बोलना। तो मेरा प्रयास वही है। फिर भी मैं आप सबके माध्यम से एक ही बात कहूंगा, प्लीज आपसी मतभेद भुलाकर सनातन को जोड़ने का काम कीजिए, तोड़ने का नहीं। बहुत बहुत उन्होंने कहा कि सनातनी पाकिस्तान में नहीं बचे, अफगानिस्तान में खत्म हुए और बांग्लादेश में भी वही हो रहा है। कश्मीर से भागना पड़ा और पश्चिम बंगाल में भी संकट में है। जिस दिन बांग्लादेश जैसा हाल हुआ, आगरा छोड़ना पड़ेगा। हिंदू नहीं जागे तो यही हाल देश के हर कोने में होगा। इसलिए अभी समय है खुद को संभालने और सोए हिंदुओं को जगाने का, जाति धर्म भूलकर संगठित होकर ऐसे राष्ट्र का निर्माण करने का जिसमें आने वाली पीढ़ियों को 1000 वर्षों तक कोई धर्मांतरण के लिए मजबूर न कर सके। आगरा में यमुना है, शिव के प्राचीन मंदिर हैं, फिर भी उसे ताजमहल से पहचान दी गई क्योंकि हिंदू सोया हुआ है। उसे सनातन संस्कृति से शिक्षित होने की जरूरत है। हम राम को मानते हैं, राम की नहीं, कृष्ण को मानते हैं, लेकिन कृष्ण की नहीं। सभी देव शास्त्र के ज्ञान के साथ शस्त्र भी रखते थे। आप भी बच्चों को शस्त्र और शास्त्र की भाषा सिखाओ।
हिंदुओं को जागना हमारे माननीय योगेंद्र उपाध्याय जी भी हैं। जो हिंदू सम्मेलन वो हिंदू संगठित रहे, हिंदू सब संगठित रहता है, संरक्षित रहता है। और हिंदू जहाँ संगठित होता है वह स्वस्थ समाज की स्थापना होती है। और समाज को स्वस्थ रखने के लिए, क्योंकि हिंदू ही कहता है कि वासुदेव कुटुंबकम, हिंदू ही कहता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। हिंदू ही है जो पानी से लेके, पेड़ों से लेके और जीवों की भी पूजा करता है। वही सनातनी परंपरा और हिंदू पद्धति है। और हिंदुओं का एकत्रीकरण हमारे पूज्य देवकीनंदन ठाकुर जी, हमारे संघ के वरिष्ठ प्रचारक, पूर्व के प्रांत प्रचारक आदरणीय हरीश जी भाई साहब, और हमारी ऐसी विभूतियां जो हिंदू धर्म को एक दिशा देते हैं, ऐसे हिंदू सम्मेलन में आए हुए सभी लोगों, हिंदू वरों का हम लोग स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज GIC ग्राउंड में सत्य सनातन धर्म को सुरक्षित रखने के लिए संघ की तरफ से जगह जगह जो है विराट हिंदू सम्मेलन किए जा रहे हैं, ताकि हम अपनी हिंदू सभ्यता को जीवंत रख सकें। जो हमारे आजकल की नई पीढ़ी है वो हमारे संघ की जो 100 वर्ष पूरे हुए हैं उसकी गाथा को जाने कि कितना तपस्या की है, कितना हम लोगों ने कठिन परिश्रम किया है, कितनी माताओं की मांगे उजड़ी हैं। तो उस पद्धति को, उस आज़ादी को, उस सनातन धर्म को हम सभी लोग आगे रखें। इसके लिए आज यहाँ पर एक आचार्य देवकीनंदन जी आए हुए हैं और एक साध्वी भारती जी आई हुई हैं, जिनको सुनने के लिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं। और सभी को मेरी विराट हिंदू सम्मेलन का होने की बहुत बहुत शुभकामनाएं।